वेलकम टू द अनदर फैक्टर ऑफ द बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए आपको यहां तक समझ आ रहा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर बनना पड़ेगा। तीन तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले होते हैं गैम्बलर्स, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो सोचते हैं यहां पे हम एक जुआ खेलने आ रहे हैं। वहां पे वो सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस चल गया तो ठीक है, कुछ लोगों से बात करेंगे, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चला तो जयराम जी की, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इसलिए वो लोग यहां पे बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। दूसरे होते हैं एमेच्योर्स। अब जो ये एमेच्योर्स होते हैं, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत मेहनत भी करते हैं, पर ये कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण, मेन रीजन ये होता है कि ये लोग अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। ये वो सब चीजें सीखते नहीं है जो आप इस कोर्स में सीख रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर वो लोग अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। नाउ तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है लीडर्स की। अब लीडर्स को ये पता होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को ग्रूम करना। एज यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ विद अस इन दिस वीडियो। अब जो इस कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स में जो आप सीख रहे हो, आप अपने आप को ग्रूम ही तो कर रहे हो। एंड आपने इस तरीके से पहली जो लेवल है, जो पहला लेवल है लीडरशिप का, उसे क्वालिफाई कर लिया है। अब आगे कैसे आपको एक लीडर बनना है। देखो, एक लीडर जो होता है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलता है। लीडरशिप इज ऑल प्रैक्टिकल। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है। यहां पे बस ऐसा नहीं है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं और चला जाऊं। लीडरशिप इज प्रैक्टिकल। अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे पता होता है कि क्या करना है, वो लोगों को रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे खुद भी चलता है। सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग द एग्जांपल। अब इस वीडियो के अंदर हम लीडरशिप का जो पहला लेसन है वो सीखने वाले हैं, और वो ये है कि हाउ यू कैन फाइंड द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। ऐसे प्रोस्पेक्ट जो पोटेंशियल है लीडर बनने के लिए, उन्हें ढूंढना और उन्हें लीडर बनाना। तो कैसे आप अपनी टीम में से प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ के लीडर बना सकते हो। सो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है द लीडरशिप टेस्ट। अब ये लीडरशिप टेस्ट क्या है? आपको अपने जो डाउनलाइंस हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका एक टेस्ट लेना है। और वो टेस्ट आप कैसे लोगे? उस टेस्ट को लेने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए और उन्हें एक किताब दे दीजिए, या फिर आप उन्हें एक वीडियो दे दीजिए, और वो किताब और जो वीडियो आपने दी है उन्हें एक टाइम दे दीजिए कि इतने टाइम तक आप इसे पढ़िए और मेरे पास वापस आइए। अगर वो किताब पढ़ते हैं उस टाइम तक और आपके पास आते हैं तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है लीडरशिप टेस्ट को। अब वो लीडर बनने के लिए रेडी है। ये जो लीडर्स होते हैं, ये आपके जो बिजनेस है उसके प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। द लीडर्स जो बनने वाले हैं वो पहले एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है। वो बिल्कुल एकाग्रता से पहले सब कुछ सीखता है और सीखने के लिए रेडी होता है। तो यहां पे जो लीडरशिप टेस्ट आपको लेना है वो इसी चीज का लेना है कि आपने उन्हें को सीखने के लिए दिया, क्या वो आपके पास उस टाइमलाइन में आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो वो लीडर बनने के लिए रेडी है। अब आप उनके साथ काम कर सकते हो। अब जो लीडर्स हैं वो आपको किसी भी डेप्थ में मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को आप पर्सनली स्पॉन्सर करें वही इंसान लीडर बने। हो सकता है आपके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे से कोई ऐसा पोटेंशियल पर्सन मिल जाए आपको जो तबाही मचा दे, जो इतनी बड़ी टीम बना दे कि आपका भी उससे नाम हो क्योंकि वो आपके डाउनलाइन से था। पर उसे आइडेंटिफाई करना भी एक लीडर का काम है। जो एक लीडर होता है ना, उसकी जो आंखें होती है, उसको जो विजन होता है, वो एक ईगल्स आइज लेकर चलता है। उसके पास बाज की नजरें होती है। एक बाज होता है ना जो हवा में उड़ता है, कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, पर वो अपने शिकार को जो जमीन पर होता है इतनी ऊपर से देख लेता है। वो वहां से देख लेता है कि जो मेरा शिकार है वो यहां पर है। सिमिलरली जो एक ईगल है वो आप हो। अब आप चाहे कितने भी टॉप पर हो और कितने भी नीचे वो लीडर छुपा हुआ हो, जो लीडर बन सकता है, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लीडर बन सकता है, आपको उसे फाइंड आउट करने के लिए वो बाज वाली नजरें रखनी है। अब आपने अपनी किसी भी डेप्थ से वो लीडरशिप टेस्ट लेने शुरू करें। जितने भी लोगों से आप मिलते हो ना, उनका टेस्ट लो। सिंपल है। जितने भी आपके डाउनलाइन में लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं, जिनसे आप मिलते हो, उनका टेस्ट लेते रहो। उन्हें वीडियो देते रहो, उन्हें किताब देते रहो पढ़ने के लिए, टाइम देते रहो। जो इंसान आ जाए आपके पास, समझ लो वो इंसान रेडी है लीडर बनने के लिए। अब जो सेकंड स्टेप आपको लेना है वो ये लेना है, गिव देम योर पर्सनल मेंटोरशिप। अपनी पर्सनल अटेंशन, अपनी पर्सनल मेंटोरशिप उन लोगों को देना शुरू करो। सी लीडर ऐसी लीडर नहीं बनेगा। हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप बचपन से खून में होती है।
और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लीडरशिप डेवलप कराई जा सकती है। मैं स्ट्रांगली ये फील करता हूं कि हर इंसान अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए जहां पे उसे वो सही गाइडेंस मिल जाए तो वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो लीडर ही क्यों ना हो। एंड आपको खुद समझना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो बनना है, आपके जो सपने हैं, उसके लिए भी आपको लीडर्स चाहिए। देखिए, अगर आपको एक पोटेंशियल लीडर मिल जाता है, एक, तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगर एक भी पोटेंशियल लीडर आपको मिल जाता है जो बहुत अच्छा काम कर दे, बहुत अच्छा टीम का निर्माण कर दे, तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगर आपको 2 लीडर मिल जाते हैं तो आप वाइडली सक्सेसफुल होने वाले हो। आप 100 से ज्यादा पैसा कमाने वाले हो अगर आपको 2 लीडर्स मिल जाते हैं। और अगर आपको 3 लीडर्स मिल जाते हैं तो आप दोबारा से देखो, इतने ज्यादा लीडर्स होते नहीं है, लीडर्स रेयर होते हैं। तो 3 लीडर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो दोबारा से चेक करो क्या वो सच में लीडर्स हैं। क्योंकि आप जिन लीडर्स की बात कर रहे हो और जिन लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूं जो एक विशाल टीम का निर्माण करने वाले हैं। सो जो वैसे लोग हैं जो एक्चुअल में बन सकते हैं लीडर्स, ही कम होंगे। लीडर्स आर रेयर होते हैं लीडर्स। सो अगर 2 लोग या 3 लोग लीडर बनने के काबिल हैं पूरी टीम में से आपकी, सो उन 2-3 लोगों पे ध्यान दिया जाए, उन 2-3 लोगों को डेवलप किया जाए। गिव देम पर्सनल मेंटोरशिप, अपनी मेंटोरशिप में रखो उन्हें रोज ट्रेन करो कि क्या करना है, व्हाट टू डू। उन्हें आप देखो, उनका जो गोल्स है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उन्हें समझो, उसके हिसाब से उनके साथ काम करो। आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन द फील्ड विद देम, आप फील्ड पे उतर के ऑन द फील्ड उनके साथ काम करो। ऑन द फील्ड का क्या मतलब है कि अगर उनकी मीटिंग्स हैं तो आप जाओ, अगर उन्हें कहीं पर दिक्कत आ रही है, अगर उनको लगता है इनविटेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ फोन पे आप इनवाइट करो, आप उन्हें सिखाओ कि ऐसे इनवाइट करना है। यहां पे मैं आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला और देने वाला हूं, इस फॉर्मूले को आप यूज करना है, ये जो ऑन फील्ड वाला फॉर्मूला है। लेट्स से आपकी टीम में 5 अच्छे लोग हैं, आप पांचों लोग एक टाइम डिसाइड कर लो। लेट्स से आपने थर्सडे इवनिंग का टाइम डिसाइड किया। अब आप एक टेबल पे बैठेंगे, आप सब एक टेबल पे बैठेंगे। एवरीबडी विल बी ऑन द टेबल। आप हो गए और आपके 5 लोग हो गए, मतलब टोटल 6 लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं। एक टाइम डिसाइड कर लिया आपने, लेट्स से थर्सडे इवनिंग, हम थर्सडे इवनिंग को मिलेंगे। अब थर्सडे इवनिंग को जब आप मिलेंगे तो आपको करना क्या है, हर इंसान को वहां पे लेकर आनी है अपनी लिस्ट। वो लिस्ट लेकर आए या वो कहीं से भी नंबर लेकर आए, उसे नंबर लेकर आने, लिस्ट लेकर आनी है। अब वो वहां पे क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लीडर हो, सो मैंने क्या बोला, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। आप सबसे पहले अपनी लिस्ट में से एक इंसान को फोन करेंगे और आप सबको बोलेंगे कि आप मुझे सुनो। डन, आपने फोन किया, आपने उन्हें इनवाइट करके दिखाया। डरना मत, आप ये मत सोचना कि आपने गलती कर दी तो सब क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलती भी कर दी तो लोगों को सबसे अच्छा ये लगेगा कि सबसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड पर्सन है जो साथ में बैठा हुआ है, उसे बोलना है फोन करो, और बाकी के सारे लोग, आपको मिला के 5 लोग, उस इंसान को मोटिवेट करेंगे। अगर वो नर्वस फील करता है, उसे लगता है नहीं मैं सबके सामने कॉल नहीं कर सकता, मैं अकेले में करूंगा, नो, जस्ट मोटिवेट देम। अगर एक इंसान इस चीज के लिए मना करता है कि मैं नहीं करूंगा, तो या तो आपने उसे ढंग से उसके सपने नहीं दिखाए कि वो क्या अचीव कर सकता है, या फिर वो लीडरशिप टेस्ट में फेल हो रहा है। वहां पे उस इंसान को कॉल करना है, चाहे कैसा भी जाए, सब मोटिवेट करो मिलके कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम सब अभी नए हैं, हम सब कर रहे हैं साथ में, जस्ट लेट्स डू इट। तो वहां पे अब एक और इंसान ने इनवाइट किया, थर्ड पर्सन को भी यही करना है, इनविटेशन करना है, फोर्थ ने भी यही करना है। जब ऐसे राउंड द टेबल आप पे वापस आएगी बारी, 1 घंटा निकल चुका होगा अप्रोक्सीमेटली। अब वो आधा 1 घंटा जो निकलेगा उसको हम सब ने मिलके कॉलिंग्स करी हैं, हम सब डिस्कस करेंगे, हर कोई एक दूसरे से सीखेगा। एंड क्योंकि आप लीडर हो, ऐसा बोलना नहीं है कि मैं लीडर हूं, आप अपलाइन है, आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है सबको कि लीडर हो आप। अब आप सब एक लेवल पे हो, आप सब ने फोन किया, उससे हुआ क्या, एक तो आपकी टीम की प्रैक्टिस हो गई और आप एक्चुअल में ऑन द फील्ड वर्क कर रहे हो अपने लोगों के साथ। सो इस तरीके से आप ऑन द फील्ड वर्क कर रहे हो अपने लोगों के साथ। ये फील्ड पे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने ही बड़े लीडर बन जाओ, फील्ड पर उतरो, दोबारा से फील्ड पे उतरो, अपने लोगों के साथ फील्ड पे उतरो। लीडर बनाने के लिए लोगों को अगर जंग की तैयारी करवानी है तो उन्हें जंग के मैदान पे ही सिखाना पड़ेगा, उन्हें उतर के फील्ड पर ही सिखाना पड़ेगा। अगर लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, उन्हें ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो उतर जाओ मार्केट में, उनके साथ जाओ मार्केट में, लोगों को दिखाओ कि देखो ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं,
ऐसे 2 मिनट प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हमें सर मेट्रो में नहीं मिलते लोग, मेट्रो में हम बात नहीं कर पाते, चले जाऊंगे सर मेट्रो में। अगर आप 2 या 3 बार भी चले गए, उसके बाद क्या होगा सोचो, वो लोग करने लग जाएंगे, उसके बाद वो अपने लोगों को सिखा रहे होंगे। होगा वही जो लीडर करेगा। अगर आप लीडर हो, जो आप करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। सिखाओ ना लोगों को उतर के, जहां पे दिक्कत आ रही है सिखाओ। अगर लोगों को फेसबुक पे बात करने में दिक्कत आ रही है, आप सिखाओ। आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको अपने पोटेंशियल पे डाउट है, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मुझे पता है आपके अंदर वो काबिलियत है और धीरे धीरे वो निखर रही है, वो ऊपर आ रही है। सो स्टार्ट दिस। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलप अ कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान। सी, हर किसी के सपने अलग होते हैं। आपको दिन का 1 लाख रुपए चाहिए, एक इंसान को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। हो सकता है उसे महीने का सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए हो। उसे जो चाहिए ना, उसकी बात करो। डेफिनेटली उसकी भूख बढ़ेगी धीरे धीरे, बट भूख बढ़ाएंगे आप और हम सब मिलकर। उससे पहले हमें समझना है उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो होती है वांट, चाहते कभी खत्म नहीं होती। मुझे फरारी लेनी है, उस इंसान ने फरारी लेनी है, बट उसकी आज की जो नीड है ना, उस नीड को समझो। उसकी नीड है कि उसके घर में उसे 20,000 रुपए देने हैं, उसके पास नहीं है। उसकी नीड है कि उस पर कर्जे हो गए हैं, उसे 2 लाख रुपए मार्केट के देने हैं। तो वो 2 लाख रुपए मार्केट का उतारना सिखा दोगे ना आप उसे, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा, जान छिड़केगा वो इंसान। और वो इंसान फिर लीडर बनकर दिखाएगा आपको। सो कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान डिजाइन करो कि भाई ये करने से तुम ये अचीव कर जाओगे, ये करने से आप ये अचीव कर जाओगे। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, पीपल विल फॉल इन लव विद यू कि भाई इन सर के पास जाके मुझे मेरे सोल्यूशन मिल जाते हैं। पीपल विल टॉक लाइक दिस। सो यू डिजाइन अ कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। यहां पे लिखा है ट्राई टू एक्टिवेट द पोटेंशियल अपलाइंस। देखो है क्या, आपने एक इंसान को डेप्थ से निकाला, वो आपकी 5th जनरेशन में था, उसके ऊपर भी 4 लोग थे। अब वो तो आप उसके साथ काम कर रहे हो, वो ट्राई करो जो उसके ऊपर के 4 लोग हैं उन्हें भी आप एक्टिवेट कर पाओ। उन्हें बताओ भी तुम्हारे नीचे काम हो रहा है, तुम भी जाग जाओ। देखो वो थोड़े बहुत भी हाथ पैर मारेंगे तो फायदा आप ही का होगा। उन्हें हाथ पैर मारने दो, वो हाथ पैर मार के हो सकता है ऐसे आपको 2-4 लीडर और दे दें, या वो खुद एक्टिवेट होकर एक लीडर बन जाए। कभी तो स्पार्क आएगी, तो वो स्पार्क डालने का काम करो आप यहां पे उनके जो पोटेंशियल अपलाइंस हैं उन्हें एक्टिवेट करो कि भाई तुम्हारे नीचे काम हो रहा है, अब हम सब मिलके काम करते हैं। होगा क्या, सपोज करो नीचे से 10 लाख रुपए का काम हो रहा है और कुछ 12-15 लाख रुपए का काम करके एक टारगेट अचीव होता है, तो वो इंसान 2-4-5 लाख रुपए के लिए एफर्ट करेगा कि मैं 5 लाख रुपए का एफर्ट और डाल दूं और मैं भी वो टारगेट अचीव कर लूं। फिर जो उससे ऊपर वाला इंसान होगा वो भी कुछ ऐसा ही सोचेगा। हो सकता है 20 लाख रुपए पे कुछ और टारगेट अचीवमेंट होती हो, 15 लाख का बिजनेस नीचे से आ रहा है तो 20 लाख का बिजनेस हम भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। उस इंसान को जो आपने लीडर ढूंढा है, डेप्थ से लीडर निकाला है, उसके ऊपर की जो पोटेंशियल अपलाइंस हैं उनमें जान फूको कि भाई आ जाओ, उतरते हैं सब फील्ड पे। आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट इज कंडक्ट मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स विद देम। देखो एक लीडर मिल गया, एक लीडर मिल गया ना नीचे, अब उसके साथ मिलके, एक तो अपना आप टीम बना रहे हो, एक उसकी टीम बन रही है, दोनों की टीम मिलके, दोनों मिलके ट्रेनिंग्स करो। करते हैं आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। सो उनके साथ मिलके ट्रेनिंग्स करो, कहो हम मिलके टीम की ट्रेनिंग करेंगे, हम बोर्ड मीटिंग मिलके करेंगे। सो इस तरीके से जब आप लोगों को ट्रेन करना शुरू करोगे, आप लोगों के साथ मिलके उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करोगे, कल को आप सेमिनार्स कंडक्ट करोगे, वो लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो इस तरीके से आप लीडर्स बना सकते हो अपनी टीम में। आगे बढ़ते हैं। गिव देम रिकॉग्निशन। देखो एक चीज और है, लीडर जो है ना वो एक चीज ध्यान रखता है कि दूसरे लोगों को भी लीडर बनाता है। आपको उनकी टीम में जाके ये नहीं बोलना कि भाई मैं तुम्हारा लीडर हूं, आपको उनको बोलना है कि ये तुम्हारा लीडर है। चाहे उसके अंदर इतनी स्किल्स ना हो, इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेवलप कर लेगा। उसको जिम्मेदारी दे दी ना, आपने उसे रिकॉग्नाइज कराना है। उसकी जो टीम है, जो उसकी टीम है, उनके लिए हमेशा वही लीडर है, वरना वो लोग आपके पास आते रहेंगे कि सर आप बताओ आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमें तो भाई फ्री होना है, वी वांट फ्रीडम। सो हम क्या करेंगे, जो हमने लीडर इलेक्ट किया है, जो हमने सोचा है कि ये इंसान लीडर है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, उसको बोलने का मौका ज्यादा देंगे, उसको ग्रो अप करेंगे, उसको ग्रूम अप करेंगे। उससे होगा क्या, आप फ्री रहोगे और वो इंसान आपके लिए बिजनेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सो
मल्टी लेवल मनी मशीन। आर यू गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट, डू नॉट एवर लेट देम फील कि वो आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखो, अगर कोई बंदा डेप्थ में भी है, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो काम करता है तो आपको कमा के देता है। और अगर आपको हो सकता है आपके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से पैसे नहीं भी आते, डजंट मैटर, आप ही की टीम है ना, आप ही की टीम है ना। अगर वो आपकी टीम है, कभी भी ये फील मत कराओ कि वो इंसान आपका पर्सनली रिक्रूट या पर्सनली स्पॉन्सर्ड नहीं है। आपने उसे खुद नहीं छोड़ा, उसे कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे इस तरीके से प्यार दो कि वो आपका खुद का बच्चा है, अपना बच्चा है। वो कहीं से भी उसने रिक्रूट हुआ, वो हुआ तो आपकी टीम में ना। सो आपका फर्ज बनता है एज अ पेरेंट, आप उसकी केयर करो, उसे नर्चर करो, उसे नरिश करो और उस इंसान को एक लीडर बना के लेकर आओ। चाहे वो इंसान आपसे एज में बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर। वी आर इन अ बिजनेस, हम बिजनेस में है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे है। ग्रो करने पे अटेंशन दो, उस इंसान को ग्रो करो, डेवलप करो। सो मैंने यहाँ पे आपको 8 ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिनसे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स को ढूंढ सकते हो और उन लोगों को लीडर बना सकते हो। सो यू हैव लर्नड अ वेरी गुड लेसन टुडे, इंप्लीमेंट इट। जो वर्कशीट है उसे पूरा करो। एंड फाइनली अब हम लीडरशिप वाले फैक्टर के अंदर आ चुके हैं, हम लीडरशिप फैक्टर के अंदर आ चुके हैं। वी आर गोना लर्न अबाउट लीडरशिप। एज आई टोल्ड यू, सब कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, हम इसे सीखेंगे, इसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली हम भी एक बेहतर लीडर बनेंगे। और हमेशा याद रखना, एक लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर्स बनाता है, एक लीडर वो होता है जो ऑल लीडर्स बनाता है। सो डेवलप लीडर्स इन योर टीम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड।